अब आइए दोस्तों, हम सब के मुशफिक करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उज़ैर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, हजरत का खुसूसी बयान होगा इन चार मिसरों के साथ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक़लें दंग रहती हैं, दलाइल जब ये देते हैं बदरुद्दीन भाई, दलाइल जब ये देते हैं तो अक़लें दंग रहती हैं। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। और चार मिसरे मुफ्ती साहब के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यकीन मानिए अगर मुफ्ती साहब की दुआएं मुझ हकीर को मिल जाएं तो इंशाअल्लाह कामयाबी बहुत जल्द मिल जाएगी। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि हूर जन्नत से निकल आए तो जन्नत कैसी, हूर जन्नत से कैसी, हूर जन्नत से निकल आए तो जन्नत कैसी, बेटी बाजार की जीनत हो तो इज्जत कैसी, हूर जन्नत से निकल आए तो जन्नत कैसी, बेटी बाजार की जीनत हो तो इज्जत कैसी, तंग दस्ती में भी रख लेते हैं नफली रोजा, हम गरीबों के लिए भूख की शिद्दत कैसी, हम गरीबों के लिए भूख की शिद्दत कैसी। बड़े अदब के साथ हम सब के मुशफिक करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उज़ैर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। मेरे दोस्तों, अभी बाकायदा मुशायरा होना है। शोरा इकराम की एक बड़ी जमात डाइस पर मौजूद है, कुछ इधर उधर मौजूद है। ये सभी हजरात अभी आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगे। मैंने एक छोटी सी हदीस पढ़ी है और चंद बातें अर्ज करनी है। वैसे भी क्या है, उम्मत का मिजाज इस कदर बदल गया है कि बयानात और तकरीरों से हमारी जिंदगियों में कोई फर्क नहीं पैदा होता। भैंस को नहाते हुए देखा है? हयातुल हैवान के मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि ये जानवर ऐसा है जो पानी का फितरी तौर पे बहुत शौकीन होती है। भैंस 4-4, 6-6 घंटा तालाब में पड़ी रहे तो नाकाफी है, लेकिन ये जानवर जब तालाब से निकलने लगे तो इसके निकलने के अंदाज पर गौर करना। 2 पैर तालाब से बाहर और 2 पैर तालाब के अंदर ही रहेंगे। ये जानवर अपनी फितरत के मुताबिक पेशाब जरूर करेगा, चाहे थोड़े से करे। पेशाब करने के बाद उसको अपनी दुम में लेकर के पूरे बदन पर छीप लेती है। क्या मतलब है? 4 घंटा पानी के माहौल में रहे, जैसे नापाक आए थे वैसे नापाक जाए। यही हाल हमारा। तो मौलाना साहब ये तुम्हारा सबका धंधा है, बारी बारी चाहे जो कुछ कहो। अब तो गांव मिलाद आए हम अइबई के हैं, चंदा देहन बहरी देहन तो हमको आना भी जरूरी, मगर ना ईशा की नमाज में मस्जिद में थे ना फजर में मिलेंगे। यही हाल तो है मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों। बयानात का मतलब ये होता है जब उलमा तशरीफ लावें और उनकी दीनी बातें सुन करके अगर दिल पसीजे ना, आंख में खौफे खुदा का आंसू का कतरा ना आए, इरादे अगर न बदलें,
मासियत से तौबा अगर नसीब न हो तो ऐसी मजलिसों में आने से कोई फायदा। जैसे वहां अलाव पर बैठे थे वैसे यहाँ मजमम बैठे, क्या फर्क पड़ता है। अब भाई अंदाजा लगा, सब मुसलमान आए करीब करीब 20% नापाक हुई, इनको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, यही नहीं मालूम है गुस्ल फर्ज कब होता है और इस फर्जियत से पाकी कैसे हासिल होती है, मौका ही नहीं है। कब सीखें, कहाँ सीखें, किसके पास बैठे। इसी वजह से कहा जाता है अपनी सोहबतों को उलमा के साथ मुंसलिक करो, दीनदारों के साथ मुंसलिक करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत पैदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला याकुलूना तामकुम इल्लल मुतहहरून, अपने दस्तरखानों पर नेक दीनदार लोगों को मदऊ किया करो, फकीर और मोहताज को दावत दिया करो, इसमें कोई धर्म की कैद न लगाया करो। इंसान है, अल्लाह का बंदा है, जिस तरह भूख हमें सताती है इसी तरह हमारे एक गैर मुस्लिम भाई को भी भूख का एहसास होता है। उसको खाना खिलाने से उसकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी वो फलक पे जाके असर रखेगी। ला याकुलूना तामकुम इल्लल मुतहहरून। लेकिन आजकल देख हम तो देखा करते हैं ये सब बातें, बहुत बारीक चश्मा लगा के देखते हैं। किसी के यहाँ शादी ब्याह होती है, देखो या अल्लाह इतनी हंटरी लिस्टें बनती हैं, सीओ साहब, एसओ साहब, कोतवाल साहब, एसपी साहब, नेता साहब, प्रधान जी सब होंगे, मगर इमाम साहब मदरसे में पढ़ावे वाला मुल्की उसके घर का नहीं है। अच्छा अगर इनका समझाइमो करो कि यार तुम बड़ा गलत काम किए हो, बताओ यहाँ सूरत गंज तक तमाम लोगन का सबका पूछो और तुम्हारे इमाम साहब, इमाम और मौलवी साहब जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं उनका नहीं यार। अरे तुमका बहुत मलमा है, आदमी अपनी चादर भर फैले तुम्हारे कहे फैले, पूरा इलाका पूछ ली, चादर नहीं तंग हुई तो अल्लाह वालों को पूछने में इनकी चादर फाटी जाती। करे राम मामा जब पता चलेगा। हमारे मदरसे में जब कोई आता है, जब कोई मराया जाता है, तब देखो कितने पुरतफाक अंदाज में आते हैं। मुफ्ती साहब आओ, हाँ भैया जाने तो पहले से मामा कहे चच्चक फातिहा है, मर गए रहा आपका आवक है, पूरा स्टाफ लेके आयो, लड़का लेके आयो, कुरान शरीफ पढ़वाए थे हो, वो जहन्नम फांद गवाए, सब जने आओ भट्ठा लगा को जन्नत में ऊंचाई दे। यही बात है। हम तो कहा करते हैं दोस्त, जब बिटिया ब्याह गए हो, लौंडन ब्याह गए हो, बकरा काटे हो, तब नहीं मौलाना साहब याद आता है। का पकवाए हो? कुफरी शैतान आलू चावल उबाले धरे, चलो जत्ता मलबी है सब खाए, इनके अब्बा बख्शो, खाना खाओ, पारा पढ़ाओ, इनके अब्बा बख्शो। हम तो कहते हैं वो मौलवी सबसे गधा है, पढ़ा लिखा नहीं है। ने खाना का इंतजाम करो तुम, देगे पकवाओ तुम, चारियारी खवाओ तुम, पारा पढ़वाओ तुम, फातिहा तो हम इनसे करवाई हो। चुप्पन चुप्पे या अल्लाह जत्ता खाना है, जत्ता कुरान पाक, जत्ते कलमा हमरे अम्मक भिजवाए दो। गलत कह रहे तुम, बहुत होशियार हो, मौलवी कुछ जनता ही नहीं। अभी दाम परे नहीं हो दोस्त, सारा खर्चा तुम्हारा
हफ गे पसीना पसीना हुई गे 50,000 रुपया खर्चा हुई। मौलवी होशियार का पूरा सवाब अपने अपने भेज दे। जाओ अब्बा हुआ बेचारे हफ्फत हैं, भैया बहुत जहन्नम की गर्मी सताए, कुछ भेजो फातिहा दुरूद। भैया तो भेज ना है मगर बिचम धोखा होगा। हाँ तो जब तुम धोखा दोगे, एक जगह एक मौलवी साहब बेचारे इमामत करते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। शुरू में गए थे तो लोगों ने उनसे बताया कि मौलवी साहब यहाँ कहाँ तुम फंस गए हो, यूं मंझारी आए, बहुत खतरनाक लोग हैं, पढ़वाए लेते तक तनख्वाह नहीं देते। तो मौलवी भी उसने सोचा चलो आखिर खाना तो देबे करिए। बात चलती रही, वो पढ़ाते रहे, नमाज भी पढ़ाते रहे। जब महीना पूरा हो, अरे ले ले मौलवी साहब का भागे गए। ये एक जुमला बन गया, मस्जिद का चंदा करें निकलो, पूरा गांव दे दी। अब बताओ इनका पूरा गांव दे दी? नहीं भाई सब नहीं दे। अरे तो सबसे वसूलों का हम भागे गए। ये जवाब आए। अभी देखो रमजान आ रहा है, जब ज़कात के लिए रसीद लेकर के पहुंचो, अरे मौलवी साहब बहने आएगी, अभी तो हम जुड़बे नहीं किए। और जब 20 रमजान के बाद पहुंचो, अरे वाह सब खत्म हुई गवा, पूरा निकाल दी बेचारा। कुछ राक्षस नहीं, इसको कुरान ने कहा वो मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये जो तुम दांव पे कर रहे हो, अल्लाह ताला इन सारे दावों से खूब अच्छी तरह वाकिफ है। तुम मौलवी से दांव कर रहे हो, तुम अपने पैदा करने वाले रब से दांव कर रहे हो। तुम किस होश में हो? तो वो मौलवी साहब बेचारे जब तनख्वाह मांगे तो अगले महीना, जब तनख्वाह मांगे अगले महीने, मौलवी भी बहुत परेशान हो गया कि यार का वाकई पूरा मंझारी लई मार है का जब साल पूरा हो गया तो उसने कहा कि भैया अब हम रुकेंगे नहीं, हमारा हिसाब करो, हम जाएंगे। तो सब बटुरे गांव पंचियार बातूनी लोग घुमाए के 1 साल की तनख्वाह 3 महीना पर रखें। वो बेचारा परदेसी क्या करे? तो उसने पैसा तो ले लिया 3 महीना, और जब गांव से बाहर गया तो चिल्लाए इस मंझारी वाले पूरे साल की नमाज दोहराए दे हो कि हम बगैर वजू पढ़ाए, हम मजबूर नहीं करेंगे को दिन। तुम समझे तो हम चालू मौलवी बताए कि हम चालू, हम सुने तनख्वाह मान लेते तो हम पहले से ओ जाड़ा धोवे वजू करे जस्तमार रूत हमार फातिहा। मेरे दोस्तों मेरे साथी अल्लाह वालों से ताल्लुक पैदा करो, अलामा ताल्लुक पैदा करो, वरना दबाव मिट जाओ। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो, बहुत किसी अंग्रेज ने ये बात की, जिस कौम को दुनिया में तबाह करने का इरादा करो, सबसे पहले उस कौम का ताल्लुक उसके बड़ों से काट दो, उसके रहनुमाओं का ताल्लुक काट दो, मस्जिद से मंदिर पेशवाओं से महंत से भक्तों से उसका रिश्ता काट दो, वो कौम दिन में बहुत तबाह हो जाए। एक वक्त आएगा कि आदमी अपनी जात बारे में होगा कि क्या हम क्या करने के लिए भेजे गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए कि उसको कोई सबक देने वाला नहीं, जो सबक देने वाला था वो पवित्र स्थलों पर बैठे थे,
कौम ने ऐसा सलूक किया कि उससे ताल्लुक खत्म करके वहां तक पहुंच भी नहीं हुई और दुनिया के तमाम लोगों से ताल्लुक पैदा करके उसी में फना मेरे दोस्तों कितनी खुशी की बात है। ये भी आने वाला रमजान का महीना है। अभी मौलाना ने बताया ये महीना शाबान का महीना चल रहा है, मगर बड़ा होता है दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% मुसलमान से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो सब बता देंगे, छोटे बच्चे बता देते। लेकिन किसी से पूछो कि ये अरबी का कौन सा महीना है और आज अरबी तारीख कितनी है, तो उसको किसी मौलवी की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी। ये उम्मत ज़बूहाली है, जो असल चीज अल्लाह ने नबी के जरिए लाई थी, उम्मत उसी चीजों से नावाकिफ हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया शाबान शहरी, ये शाबान मेरा महीना है। और आप बात अच्छी तरह बता दो, निस्बतों के बदलने से कीमतें बदल जाती है। मालूम है निस्बतों के बदलने से कीमतें बदल जाती है। मैं मिसाल दे के आपको समझा रहा हूं, समझ जाएंगे। एक दुकान पर कपड़ा बिक रहा है, उस कपड़े को खरीद के आगे लाए, उसका कुर्ता बना ले, उसका पैजामा बना ले, उसका रुमाल टोपी बना ले। इस कपड़े की कोई इज्जत और हैसियत नहीं। हाँ, सतरे और छुपाने के लिए एक सबक तो है, लेकिन आज कौम बेगैरत हो गई कि सतरे और भी छुपाने की गैरत खत्म कर दी। देखो दुनिया के अंदर किसी धर्म में ये चीज नहीं लिखी है कि नौजवान औरतें बेटियां और यानी का लिबास पहन के गैर मर्दों में घूमे। इससे क्या होता है? मगज को बाग में जाने न देना, नाहक खून परवाने का होगा। बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था, मगज को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवाने का होगा। बेहयाई और बेगैरती का लिबास मत पहनना, ना अपनी खवातीन को पहनने देना, वरना जिनाकारी दुनिया के अंदर आम हो जाए। आज क्या हो रहा? यही तो हो रहा। इंसानियत शर्म करती है, इंसानियत। शहरों में देखो निकल कितना मुख्तसर कपड़ा नौजवान अच्छे घराने की बेटी पहन करके गैरों के दरमियान में चल रही। सैकड़ों नजरें उसकी जानिब उठती हैं और वो सारी नजरें गुनाहों में मुब्तला होती हैं। गुनाहों में मुब्तला होता। सबब कौन है? सरिया कौन बना गुनाहगार बनाने का? हमारी नौजवान बेटी जो इस तरीके के मुख्तसर कपड़े पहन करके और अपने जिस्म की ज़ैबाइश करती हुई मर्दों के दरमियान आवारा घूम रही है। माँ बाप बहुत खुश हैं, बिटिया कॉलेज जाती हैं, डिग्री हासिल कर रही है, वो इंसानियत को जहन्नम में ढकेलने जाती है। तालीम हर मजहब में जरूरी है। तालीम हर तालीम होती है, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी चीज हो, तालीम होती है। तालीम के लिए सारे मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं, इंसान को तालीम याफ्ता होना चाहिए। इसलिए कि जो तालीम याफ्ता नहीं होगा, हमारे उलमा ने लिखा है कि वो उससे अच्छा बैल होता है, उससे अच्छा बैल होता है, जानवर। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जाहिल जमीन के ऊपर अल्लाह का दुश्मन है। जाहिल जमीन पे अल्लाह का दुश्मन है।
जाहिल को चाहिए जब कोई आंधी के आसार देखे तो वो बाग की तरफ चला जाए। जाहिल को क्या चाहिए? जब आंधी उठे, आंधी के आसार दिखे तो वो बाग की तरफ चला जाए और जो पेड़ करकराए गिरने के लायक हो उसी के नीचे खड़ा हो। तुम्हारे ऊपर जंघा गिरे तुम जल्दी दुनिया खाली, तुम बोझ हो। जाहिल से कभी कोई खैर वजूद में नहीं आ सकती है। उसकी जिहालत सारी खूबियों को मिटाने के लिए काफी होगी। किसी टॉपिक पे जाहिल आदमी से गुफ्तगू करोगे वो उस मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा जो मंजिल तुमको पहुंचनी चाहिए थी। इसलिए कि उस पे जिहालत गालिब होगी। आदमी पढ़ा लिखा हो, चाहे हिंदी पढ़ा लिखा हो, चाहे इंग्लिश का पढ़ा लिखा हो, कोई भी जबान का पढ़ा लिखा हो, उसके अंदर तालीम का आईना झलकता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो पढ़ा नहीं होगा वो महामूर्ख होगा, वो दुश्मन होगा इंसानियत का। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अश्शाबानु शहरी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक कपड़ा बाजार से आप खरीद लाएं, उसका अपना शलवार बना लें, कुर्ता बना लें, टोपी बना लें, कुछ भी बना लें सतरे औरत को ढकने के लिए, लेकिन इस कपड़े की कोई अहमियत और खासियत नहीं। वही कपड़ा अगर दुकान से खरीद करके आप लाएं और कुरान का जुज़दान बना लें, किसी धार्मिक किताब का गिलाफ बना दें, हुक्म क्या है? जब कुरान को बोसा दिया जाएगा तो कुरान पे चढ़े हुए गिलाफ को भी बोसा दिया जाएगा। क्यों? कपड़ा तो वही है जिसका कुर्ता हमने बना रखा है, लेकिन इसकी निस्बत कुरान से जुड़ गई। अब ये कपड़ा लायक हो गया कि जब भी मुसलमान कुरान के नुस्खे को हाथ में लेगा तो कुरान को चूमेगा तो उसके जुज़दान को भी चूमेगा। किसी भी धर्म की धार्मिक किताब जिस कपड़े में भी मलफूफ कर दी जाएगी, जब उस किताब की वैल्यू होगी तो इस कपड़े की भी वैल्यू। ये जर्नल कपड़ों की तरीके से इसकी हैसियत नहीं होगी। इसकी हैसियत कुरान से मुंसलिक हो जाने की वजह से इसकी हैसियत दुबाला होगी। अब हुक्म शरीयत क्या है? कुरान के जुज़दान को मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हूँ तो कायदे से सुन लें। कुरान के जुज़दान को जर्नल कपड़ों की तरह कभी नहीं धोया जा सकता। इसको धोबी के यहाँ लॉन्ड्री में दे दो, वॉशिंग मशीन में डाल दो, दूसरे कपड़ों के साथ धुल जाए या किसी और जरिए से धुल जाए, नहीं, मना है। कुरान के जुज़दान को दूसरे कपड़ों की हैसियत से आप नहीं धुल सकते। फिर क्या करेंगे? फरमाया कुरान के जुज़दान को जब धुलने का इरादा हो, आप भी सुन लो, बहुत उम्मत के अंदर कोताही हो रही है। फरमाया जब कुरान का जुज़दान धुलने का इरादा करें तो स्पेशल तौर के ऊपर एक तसले के अंदर साबुन या निरमा लगा के इस एहतियात के साथ धुलें कि इसका माए मकसूल यानी बचा हुआ पानी नाबदान में न गिरने पाए। क्यों? इसलिए कि ये कपड़ा कुरान से मुताल्लिक हो गया। अब इसका इकराम ये है कि इस कपड़े को इस एहतियात से धुला जाए। आगे सुन लो मियां, कपड़े तो फटते हैं, नहीं फटते? बच्चों के फट जाते हैं, हमारे फट जाते हैं, औरतों के फट जाते हैं। हम उनको क्या करते हैं? आमतौर के ऊपर औरतें छोटे मुन्ना का पाखाना साखाना पोछ पाछने का काम ले लेती, या ऐसे कहीं कूड़े खाने पर फेंक दिया गया क्योंकि वो फट गया है। जब कुरान का जुज़दान फट जाएगा तो क्या करेंगे आप? इसको आप आम तरीके के ऊपर कूड़े खाने पे नहीं फेंक सकते हैं, बल्कि हुक्म अल्लाह का सुन लो क्या है? कुरान का जुज़दान अगर फट भी जाए
तो फरमाया इसको एहतियात के साथ धुल करके खुशबू लगा करके मुसलमान कब्रिस्तान में दफीन के नीचे दफन कर देना। हम जानते ही नहीं शरीयत क्या चीज है, रब का हुक्म क्या चीज है। सीखो इसको, उलमा से ताल्लुक पैदा करो, मदरसों से ताल्लुक पैदा करो, अपनी नस्लों को मदरसे और स्कूलों और कॉलेजों में पाबंदी के साथ भेजो। खाली भेजना नहीं है बल्कि निगरानी भी रखो। मैं भी टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, रोज यही शिकायतें होती हैं। गार्जियन को हम फोन करते हैं, वो बताते हैं कि मुफ्ती साहब भैया तो सुबेरे चले गए 10 रुपया लेके, मदरसे में वो नहीं पहुँचे। मैं कहा करता हूँ कि आप पीछे से बसा औकात कभी कभी आ जाइए हमारे क्लास तक, मदरसे तक। आप देखें कि आपका बच्चा जो घर से आपने भेजा था स्कूल तक मास्टर के हैंडओवर हुआ भी कि नहीं हुआ। इसलिए कि ये उम्र एक ऐसी उम्र होती है इसमें शैतान का यलगार बहुत होता है। शैतान नहीं चाहता है कि कोई बच्चा पढ़ लिख करके आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बन जाए, कोई दीनदार बन जाए। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, तो शाबान का महीना अल्लाह ने फरमाया कि ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा इसकी कीमत बढ़ा दी, इसमें अमाल बढ़ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुतवातिरा से ये साबित है कि कसरत के साथ शाबान में अल्लाह के नबी रोजा रखते। इसके बाद जो महीना आ रहा है अभी चंद दिनों के बाद, वो पूरी इंसानियत दुनिया के लिए बड़ी रहमतों से पुर महीना आ रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना। दुआ करो कि अल्लाह हमें जिंदगी अता फरमाए, हम रमजान तक पहुँचे और रमजान की अल्लाह हमें कदरदानी की तौफीक भी अता फरमाए। कितने लोग हैं जो रमजान से पहले या तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या दुनिया से रुखसत हो जाए। रमजान आया भी हॉस्पिटल में देखो किन किन हालात में लोग मुब्तला हैं। एक मसला और बता दो, सुन लो, याद रखना है, सब बातें इल्मी बातें हैं। उलमा ने लिखा है जब कभी तुम्हें शहर जाना हो, क्योंकि हॉस्पिटल देहातों में नहीं होते, बड़े हॉस्पिटल आमतौर पे शहरों में होते। फरमाया जब कभी शहर जाना हो तो वक्त निकाल करके, कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई पेशेंट एडमिट नहीं है, कोई मिलने वाला भी एडमिट नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, फिर भी उलमा ने बताया कि अगर तुम्हारे पास वक्त निकल सके तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्या करने जाओगे? जो पेशेंट वहाँ एडमिट हैं उनकी कैफियत को देखो। किसी का पैर बंधा हुआ है तो किसी का हाथ लटका रखा है, तो किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम करवट नहीं ले सकते हो। आप उनके पास पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा होगा, अल्लाह तो कितना करीम है, हम तो अपने पैरों से चल करके आए। किसी के नाक में नलकी लगी है, कुछ मामूली सा लिक्विड नलकी के जरिए से 24 घंटे में अंदर पहुंचा दिया जाता है। हम तो सब कुछ खा रहे हैं, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा होगा और गुनाहों से तौबा की तौफीक होगी। और सबसे बड़ी बात एक बता दूं आपको, जो आईसीयू में एडमिट होते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। वहां देखो अल्लाह का निजाम क्या है। एक बात याद रखना, जब मौत और जिंदगी की जंग शुरू होती है तो फतेह हमेशा मौत को मिलती है, जिंदगी को मायूस होना पड़ता। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जब मौत और जिंदगी का इख्तलाफ शुरू होता है
तो हमेशा कामयाब मौत होती है, जिंदगी शर्मिंदा होती है। देखो आप हॉस्पिटलों में सीरियस मरीजों को पूरा स्टाफ लगा हुआ है, सारी मशीनें लगी हुई है, घर वाले रकम लिए खड़े हैं। डॉक्टर साहब महंगी से महंगी दवा लिखना, आपको संकोच न करना, किसी तरह पेशेंट को बचाना। पूरा स्टाफ पेशेंट बचाने की फिक्र में है, पूरी मशीनरी मरीज को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। घर वाले मरीज को सेहतियाब देखना चाहते हैं, नतीजा क्या होता है? बादी घर लेके आना पड़ता है। सारी कोशिशें अल्लाह के हुक्म के मुकाबिल फेल हो जाए। याद रखो एक दिन मौत हमें भी आई। ये दुनिया की मशीनरी, ये डॉक्टर, ये सारी दवाएं अल्लाह के हुक्म के आगे फेल हो जाए, कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आओ तुमको शरई तरीका बता दें। अल्लाह के नबी के हदीस है, जब तुम बीमार पड़ो तो तुम्हें इलाज करना सुन्नत है। इलाज करना कैसा इलाज? अपनी हैसियत के मुताबिक। बास लोग होते तो बहुत मालदार हैं, मगर वो घसफुसही दवा और ये और वो उसी में काम चलाते रहते हैं। ये गलत है। खुदा ने हैसियत बनाई है, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे माहौल इख्तियार करना चाहिए, और बीमार पड़े तो अच्छे डॉक्टरों का इलाज करना चाहिए। ये सेहत बहुत बड़ी नेमत है। किसी कमजोर से पूछो सेहत कितनी बड़ी नेमत। इस नेमत की कदरदानी हमको करनी है। इस पे हालात आए, इलाज करना है, अच्छा इलाज करना है। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, कपड़े भी अच्छे पहनना है। आमतौर के ऊपर लोग खुद तो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन बीवी को बहुत नजरअंदाज कर देते हैं। पता नहीं क्या समझत है, एक भैंस लावत है उनकी फिर कीमत है, औरत की उतनी भी नहीं कीमत है। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, औरत शरीके हयात होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो खाओ वही खिलाओ, जो खाओ वही। हम देखा करते हैं अपने सूरतगंज में भी, सुबेरे पता ने कत्ता उल्लू ढक्कन आवत है जुबेर होटल के ऊपर, उन्हीं की भट्टी से राखी निकाल के मंजन कर लीन, कुल्ली कर लीन, 100 ग्राम पकौड़ी लाओ और 100 ग्राम जलेबी लाओ, 5 थोड़ी पूरी लाओ, चाय लाओ, खा ली, डट गए। लौंडे ढूंढत फिरत हैं, अब्बू कहाँ है? क्या बात है? पैसा दें तो 70 चाय पत्ती और बिस्कुट लाएं। ये देख अपना तो हलक भर के घूम रहा है। घर में बच्चे एक कप चाय के लिए इसको तलाश करते फिरते। ये कौन सी इंसानियत है? एक जानवर से सबक सीख लो। जानवर भी अपने बच्चे के बगैर कुछ नहीं खाता। हम उससे ज्यादा गिर गए। ये कहाँ की तहजीब है? ये सिर्फ हमारे अंदर तालीम नहीं। हम शिक्षित नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं कि हमारी बीवी बच्चे का भी हमारे ऊपर कोई हक है। उन्हें पहले खिलाओ, तुम बाद में खाना। ये हक है। हमने पहले खा लिया, बच्चे दर-बदर भटक रहे हैं। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, औरत शरीके हयात होती है, उसके हुकूक की रियायत करो, वरना कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब तो मुसलमानों के अंदर एक गुनाह बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर हमारा नौजवान अपनी औरतों को तलाक दे रहा है। छोटी छोटी बात, कोई वजह नहीं है। खाली खाना देर से पकाया, बेचारों का इतना गुस्सा आया कि पागल हो गए और तलाक दे दिया।
कपड़े नए टाइम पर धुला, मर्दानगी इतनी बड़ी कि औरत को तलाक दे दिया। ये मर्दानगी है, इसी का नाम मर्दानगी है। तुम सब्र और तहम्मुल नहीं जानते हो। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने बड़ों से ताल्लुक पैदा करो, उलमा की इज्जत करो, अपने इमामों का एहतराम करो, वरना मिट जाओगे और तुम्हारी दास्तां तक भी जमाने से खो जाएगी। इस वजह से अपने बड़ों से मिलो। एक आखिर में बात कह देता हूँ और उसके बाद अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। ये रमजान का महीना आ रहा है, ये ईमान वालों के लिए अल्लाह ने इस महीने को 3 अशरों पर तकसीम कर दिया है। बेशबहा कीमती अशरे और ईमान वाले को इख्तियार भी दे दिया है। इन अशरों में जिस कदर तुम अल्लाह की रहमतों से फैज़याब होना चाहते हो, किसी चीज का किनारा नहीं है। तुम खूब सैराब हो सकते रहमतों को लूटने में, बख्शिश के तलब करने में, अपने रब से रातों में उठ करके गुनाहों की माफी मांगने में, और रोजे को रोजे के तरीके से रखो। आज पूरी साइंस इस बात के ऊपर मुत्तफिक है। जो बात मेरे नबी ने 1500 साल पहले इरशाद फरमाई थी, आज जमाने का साइंस इस बात के ऊपर 101% मुत्तफिक है कि रोजा एक ऐसी चीज है कि पूरे साल इंसान कभी बीमार नहीं हो सकता। उपास करना, महीने में इतने दिन, साल में इतने दिन, इससे बड़ा दुनिया में कोई इलाज नहीं। हमारे नबी ने रोजे की शक्ल में ये इबादत दी है, अल्लाह को राजी करने का सबब भी है और पूरे साल अपनी सेहत को बरकरार रखने का सबब भी है। अब अगर कोई साहब कहें कि नहीं मुफ्ती साहब हम रोजा भी रखते तब भी बीमार रहते हैं, यही बात कहेंगे कि तुम रोजा तो रखते हो मगर सहरी और अफ्तारी सुन्नत के मुताबिक नहीं। रोजा रखना जिस तरह शर्त है, इसी तरह सहरी और अफ्तारी भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। ये उलमा बैठे हैं, मैं इनसे मुखातब हूँ। एक जुमला है जो ये आसानी से समझ सकते हैं। रोजे की हालत में तलाफ़ी माफ़ात और जल्बे मनफ़ात के शिकार मत बनो। ये अरबी का जुमला है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। रोजे की हालत में तलाफ़ी माफ़ात और जल्बे मनफ़ात के शिकार मत बनो। तलाफ़ी माफ़ात क्या है? अफ्तारी के टाइम तलाफ़ी माफ़ात होता। जितना सुबह से हर्जा भवा है सब भल लो, चाहे जमात चली जाए, हलक भल लो, क्योंकि सुबह से बंद ये समोसा, वो पकौड़े, ये झलौड़ी, ये मिठार, ये खट्टा, ये सब हलाए पूरा दिन भूखे रहे। इसको अरबी में कहते हैं तलाफ़ी माफ़ात। जो नुकसान हुआ है दिन भर, एकदम से एक वक्त में उसकी खाना पूरी कर देना। पेट सही रहेगा? आप बताओ, पेट सही रहेगा? सहाबा की सहरी देखो, इफ्तारी देखो, 2 खजूर पे इफ्तार हो गया और 2 ही खजूर पर सहरी हो गई। जल्बे मनफ़ात क्या है? सहरी के टाइम इतना खा लो कि शाम तक भूख प्यास का कोई चाहे डकाल ले पावे चाहे न ले पावे। बड़ा बुरा हाल है यार, उम्मत का हाल क्या बताऊं। शादी ब्याह में देखो, हरहा भी ढंग से खा नहीं देखते। ध्यान देना,
अगर किसी के यहाँ छोटे का गोश्त का इंतजाम उसने गरीब ने किया है तो ये दावत खाने जाते हो, अपने भाई की इज्जत लूटने जाते। ये बेगैरती का खाना है, बेहयाई का खाना। जो डोंगा जहाँ रख दे सारी बोटी उलझ ले जाओ फिल्लाओ। दावत मावा है भाई, रहा है ये तरीका, यही होना चाहिए। दावत का ये मतलब होता है तुम भाई की इज्जत बनाने आए हो, इसकी तौहीन करने आए हो। एक खुराक खाना अगर खुदा न खास्ता कम पड़ गया तो जमाना इतना नाशुक्रा है कि इलाके भर में बदनाम कर। पूछ लिए खाना नहीं पहुंचाए भाई, पूछ लिए इस नाहंकार को ये नहीं मालूम है कि खाली तुझको नहीं मिला है, बाकी सैकड़ों लोगों ने खाना है। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, ये खाने का कोई तरीका, इसको खाना नहीं कहते। एक कम्युनिस्ट आ गया हजरत मौलाना यूसुफ साहब के पास और उनसे कहने लगा कि हमारा तुम्हारा मुनाजरा होगा, जो जीतेगा उसका धर्म सच्चा माना जाएगा और जो हारेगा उसका धर्म भी गलत माना जाएगा। तो हजरत ने पूछा किस बात में मुनाजरा होगा? कहा हमारा तुम्हारा मुनाजरा होगा खाना खाने। जो ज्यादा पूरी खाए वो जीता, जो कम पूरी खाए वो हारा। तो हजरत ने फरमाया तब तो फिर कोई तुम भैंसा से मुलाकात करो। कितना बढ़िया जवाब। फिर हजरत ने फरमाया हाँ ठीक है, तुम्हारी बात हमें मंजूर है, हमारा तुम्हारा मुनाजरा होगा मगर ना खाने में होगा, ना खाने। एक कमरे में हमको बंद कर दिया जाए और उस पर ताला लगा दिया जाए और उसकी चाबी तुम्हारे चाहने वालों के पास रहेगी, और एक कमरे में तुमको बंद कर दिया जाए, तुम्हारे कमरे की चाबी हमारे चाहने वालों के पास होगी। 40 दिन से पहले दरवाजा नहीं खुला, 40 दिन से पहले दरवाजा नहीं खुले। जो जिंदा निकले वो जीता और जो मुर्दा निकले वो। तो उसने कहा यूं कहाँ हुई पाई? तो कहा यही तो हमारे नबी ने सिखाया, हमारे नबी ने फाका कशी हमें सिखाया है, मुख्तसर खोरी हमें सिखाया है, कम खुर्दन, कम खाना अच्छी आदत है। क्या है? कम खुर्दन, कम खाना अच्छी आदत, कम गुफ्तन, कम बोलना। बाज लोग जहाँ पहुँचे पक अपनी बड़ी आदमी जो समझदार होता है बात अच्छा भैया अभी चल रहे हैं, अरे नहीं अरे चल रहे हुई का मतलब हुई का। कम खुर्दन, कम गुफ्तन, और तीसरी चीज कम खुफ्तन, कम सोना, कम खाना, कम बोलना, कम सोना। ये तीन अच्छी अलामतें हैं। इसके खिलाफ अगर जिंदगी गुजर रही है तो हम बुरी आदतों के शिकार हैं, इसको हमें सही करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान के रोजे रखना है सुन्नत के मुताबिक। सहरी, इफ्तारी और रोजा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि दिल, दिमाग, आँख, हाथ, पैर सबको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। इसलिए कि हम रोजा तरावी भी पढ़नी है। जो साहिबे निसाब हैं, अल्लाह ने जिन्हें माल दे रखा है, एक पाई का हिसाब जोड़ करके 2.5% ज़कात राहे खुदा में निकालना। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको और आपको और पूरी उम्मत को कहने सुनने सादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिंदगी बाकी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी और बातें होंगी।
अब हमारे शोरा इकराम हैं, मौलाना अब्दुल मजीद साहब कासमी भी बैठे हुए हैं। इन सब की बातों से इंशाअल्लाह हम इस्तिफादा हासिल करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात मैं आखिर में अर्ज कह देता हूँ, हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान जी तशरीफ लाए, देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यकीन मानो ये कोई ठेकेदारी और तसन्नो नहीं है। तकरीबन मेरी उम्र 60 के ऊपर हो गई है। जब से हमने होश संभाला है, आपकी शराफत और आपकी पाकदामनी की मैं गवाही देता हूं। निहायत शरीफ आदमी, आज तक इनकी जात से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्रधान भी रहे, बढ़िया तरीके से प्रधानी भी चलाई, किसी को शिकायत नहीं हुई। अगर किसी का फायदा नहीं हुआ, इसलिए कि प्रधान हर मेंबर को फायदा नहीं पहुंचा सकता। ये हमारी अकलों की कोताहियां। हम चाहते हैं फलाने कानूनी देने तो हमको मिलेंगे। एक लिमिटेड कॉलोनियां आती हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं। सबसे ज्यादा जो हकदार है प्रधान का धर्म यह है कि सबसे पहले वो आने वाली निधि उन सबसे बड़े हकदारों में बांट बात फिर अगर कुछ आता है तो फिर दूसरों को दे दिया जाएगा। लेकिन हम जैसे बेसब्रे लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम सबसे पहले नंबर पे। हमने देखा है जिनके 2-2 मंजिल मकान बने उनको कॉलोनी मिली, जिसके छप्पर में लेटो तारे नजर आते हैं उसको तिरपाल तक नहीं दिया गया। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, ये खुदा का करम है। ऐसा ईमानदार, ऐसा बेहतरीन नुमाइंदा उसने हिम्मत की है हमारे दरमियान में इलेक्शन में उतरने की। हम ये नहीं कहते हैं आपसे कि आप इनका सपोर्ट करें या आप इनको कोई ताउन करें, लेकिन सोचना ये है कि ईमानदार लोग मिलते कहाँ। अगर कोई ईमानदार आदमी हमारे दरमियान में उतर आया है तो हमारा दीनी मजहबी बिल्ली फर्ज बनता है हम उसका फुल सपोर्ट करें, ताकि हमारे इलाके और हमारे मुल्क की और ज्यादा तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है छोटी सी बातें, चंद बातें आप काफी समझ गए होंगे। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। जितने भी शुरा हजरात हैं वो डाइस पर तशरीफ लें। अब मुशायरे